नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण के तहत एक नए विषय के बारे में। हमारा नया विषय है रस प्रकरण। सबसे पहले हमें यहाँ पर रस के बारे में जानना होगा, क्योंकि रस यहाँ पर कोई फल या फूलों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये काव्य से उत्पन्न होने वाले रस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रस का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो यहाँ रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसलिए काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस की संज्ञा देते हैं। इसे हम और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि काव्य आस्वादन, यानी आस्वादन का मतलब क्या है? पढ़ने से। काव्य को पढ़ने से जो हमें रस प्राप्त होता है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले रस से भिन्न होता है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए कार्य कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थपरक और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़े हुए होते हैं, जबकि जो काव्य का आस्वादन से प्राप्त होने वाला रस है वो व्यक्ति के आंतरिक भावों की आनंद से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन दोनों में भिन्नता होती है और ये काव्य का रस व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त होता है और इसके अंतर्गत हमें एक अलौकिक भाव की अनुभूति होती है, जिसे हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि कोई श्रोता या दर्शक किसी नाटक को देखता है तो उस नाटक से जुड़े हुए जो नायक का रूप है वह उसे आनंद की अनुभूति कराता है, क्योंकि यहाँ उदाहरण के तौर पर जो नाटक लिया गया है वो हमारे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी नाटक के अंदर जो नायक राम का अभिनय करेगा तो धीरे धीरे जो दर्शक या श्रोता है वह राम का जो रूप चरितार्थ करने वाला नायक है उस नायक में राम के जीवन का यथार्थ रूप देखने लग जाता है। तो वहाँ पर उसे एक अलौकिक आनंद अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ निजी रूप या निजी स्वार्थ वह सब भूलने लगता है और नायक के जीवन से जुड़े हुए सुख दुख में अपने जीवन के सुख दुख को अनुभव करने लगता है। इसलिए वहाँ पर उसकी व्यक्तिगत मानसिक संकीर्णता यानी छोटी सी सोच, उन सब परिस्थितियों से वे ऊपर उठकर अलौकिक आनंद के भाव में डूबने लगता है और वही आनंद रस कहलाता है। इसी आधार पर जो रस की परिभाषा निकल कर आती है वो इस प्रकार है कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। तो यहाँ पर पहले हम इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि काव्य यानी कोई भी हमारे महान ग्रंथ जिन्हें हम पढ़ते हैं, मान लीजिए गीता, भागवत या रामायण है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रसंग हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या नाटक आदि में देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ हावी नहीं होकर हम आंतरिक भावों से उन परिस्थितियों से जुड़ते हैं। और जब आंतरिक भावों की परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों से जुड़ जाती है तो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति वहाँ प्रकट होने लग जाती है और वही अलौकिक आनंद रस कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो भरत मुनि के द्वारा दी गई है और उन्होंने ये परिभाषा अपने साहित्यिक कृति नाट्य शास्त्र के लिए लिखी गई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्प्रत है। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी सामान्यतः रस के अंग के रूप में जाने गए हैं या इसके अवयव के रूप में जाने गए हैं। तो अब हम इस परिभाषा के आधार पर रस के प्रमुख अंग यानी अवयव के बारे में जानेंगे, जो 4 प्रकार से हैं। पहले नंबर पर है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरे नंबर पर है अनुभाव और चौथे नंबर पर है संचारी भाव। तो सबसे पहले हम अभी जानेंगे स्थायी भाव के बारे में। तो स्थायी भाव से यह तात्पर्य है वो भाव जो मानव जीवन का एक हिस्सा रहता है, यानी हर समय उसके जीवन में विद्यमान रहते हैं और बिना स्थायी भावों के मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
इसलिए इसकी परिभाषा इस रूप में निकल कर आती है कि सहृदय मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वही स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी हर एक मानव जीवन का जो हिस्सा है, जो उसके भावों के रूप में परिणित होते हैं या प्रकट होते हैं, वही स्थायी भाव कहलाते हैं। और इन स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई हैं, जो इस प्रकार है: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सल, रति और प्रेम। यानी यहाँ भगवत रति और प्रेम के रूप में ये माने गए हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम पहले भाव को समझने का प्रयास करेंगे कि रति से क्या तात्पर्य है। तो रति से तात्पर्य है कि आसपास अगर कोई सुंदर परिस्थितियाँ खिली हुई है, बिखरी हुई है या दिख रही है, तो वह हमारे मन में एक खुशी का अनुभव कराती है, आनंद का अनुभव कराती है। तो वो आनंद रति के रूप में हमारे मन में उठता है और बाहर निकलता है। और वहीं पर अगर कोई हंसने या हंसाने की परिस्थितियाँ प्रकट हो रही है, तो वही घटनाएं हास रस में बदल जाती है। और हास के साथ में अगर कोई दुख की बात या कल्पना वहाँ की जा रही है, तो वही हास शोक में बदल जाता है। और शोक के साथ अगर किसी के बारे में या अपनों के दुख दर्द की कठिन परिस्थितियों का जो निमित्त है, कारण है, वो प्रकट हो जाता है, तो तुरंत व्यक्ति क्रोध में भर जाता है। यानी क्रोध में भरेगा तो उसमें भाव कौन सा उत्पन्न हो जाएगा? क्रोध वाली परिस्थितियाँ आ जाएगी। और क्रोध के साथ साथ अगर कोई काम करने के बारे में बताकर उनके रास्तों को सरल किया जा रहा है, तो वो क्रोध तुरंत उत्साह में बदल जाता है। और उत्साह के साथ अगर कोई परिस्थितियाँ ऐसी घटना के रूप में सामने आ गई है जिससे कि आपको डर लगने लगता है, तो वो डर सामान्यतः भय स्थायी रूप के रूप में प्रकट होता है। और भय के साथ में अगर कभी कभी कुछ ऐसी घटना होती है जिससे हम घृणा हो जाती है या जिसे हम देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वो स्थायी भाव जुगुप्सा के रूप में हमारे हृदय में उपस्थित रहता है। और फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि हमें किसी भी घटना पर विश्वास नहीं होता है, हम आश्चर्य में डूब जाते हैं। तो वो आश्चर्य वाला जो रूप है, वह विस्मय भाव के रूप में हमारे हृदय का एक हिस्सा बना हुआ है। कभी कभी परिस्थितियाँ हमें सांसारिक जीवन से दूर ले जाती है, हम सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन होने लगते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो स्थायी भाव है निर्वेद या सम के रूप में हमारे हृदय के भाव के रूप में प्रकट होता है। फिर देखिए, हमें छोटे बच्चों का जो रूप है, उनके खेल खिलौने या उनकी चेष्टाएं बहुत सुंदर लगती है, वो चाहे पशु पक्षी हो या मानव जीवन हो। तो वो जो भाव सुंदरता के रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है, वह वत्सल भाव है। और फिर है भगवान से की जाने वाली प्रार्थनाएं। तो भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो भाव हमारे हृदय में रहता है भगवत रति या भगवत प्रेम के रूप में। तो ये हमारे स्थायी भावों की संख्या है और उनका सामान्य परिचय है। अब हम यहाँ पर दूसरा भेद विभाव के बारे में जानेंगे। तो विभाव शब्द को देखिए, ये वी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो वी का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट भाव, यानी हमारे हृदय में जो विशिष्ट भावों की उत्पत्ति है वो किस रूप में बार बार निकलती है, वो जिसके तहत हम समझते हैं वह रस का दूसरा भेद या अंग क्या कहलाता है? विभाव। तो सबसे पहले हम विभाव की परिभाषा को समझेंगे कि जो व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थितियाँ व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं, वह विभाव कहलाते हैं। यानी इसे दूसरे शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका कारण क्या बन रहा है, वो कारण ही विभाव कहलाता है। फिर है विभाव के भेद। तो विभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। सबसे पहले हम आलंबन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि आलंबन विभाव का शाब्दिक अर्थ है सहारा देना। इसलिए जिस व्यक्ति वस्तु के कारण कोई भाव जागता है, तो उस व्यक्ति वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। इसे हम आसान शब्दों में समझेंगे कि जिस व्यक्ति के मन में जो भाव पैदा हुआ है, उसका सहारा कौन सी परिस्थितियां पैदा कर रही है, तो वो जो सहारा जिनसे मिल रहा है, वो वहाँ पर आलंबन के रूप में जानी जाती है। फिर देखिए, आलंबन के खुद के दो भेद हैं
और वो भेद किस रूप में है? एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। तो आश्रय का मतलब है कि जिस व्यक्ति के मन में जो भाव पैदा हो रहा है ना, वो व्यक्ति आश्रय कहलाता है। और जिसको देख कर जिसके मन में भाव पैदा हो रहा है, तो सामने वाली घटना या व्यक्ति आश्रय के लिए क्या कहलाएगा? विषय। यानी आश्रय और विषय आलंबन विभाव के दो भेद हैं। अब हम इसका विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन, उसके बारे में समझेंगे। तो उद्दीपन शब्द का शाब्दिक अर्थ है भावों की तेजी, यानी तेज जिस रूप में भाव प्रकट हो रहा है वो किस रूप में है, तेज उनका कितना रूप है, वो जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत विषय, विषय यानी जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको देखकर हमारे हृदय में आश्रय के मन में जो भाव पैदा होते हैं। तो देखिए करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाएं, बाह्य वातावरण से उत्पन्न परिस्थितियां उद्दीपन विभाव कहलाती है। यानी विषय जो सामने चल रहा है उसको देखकर आश्रय के मन में भाव जिस रूप में आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारी घटनाएं परिस्थितियां क्या कहलाती है? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि एक निर्जन वन है, सुनसान जंगल है, रात्रि का समय है। अचानक वहाँ पर एक सिंह आ जाता है और उस सिंह को देखकर वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो देखिए सिंह तो यहाँ पर क्या है? सिंह तो है विषय, और वो व्यक्ति वहाँ पर क्या है? आश्रय है। तो वहाँ पर देखिए परिस्थिति क्या बन रही है? सिंह है, रात्रि का वातावरण है, जंगल है। जंगल में रात्रि के समय उसमें जो सिंह या शेर खड़ा है उसको देखकर जो व्यक्ति डर रहा है, तो व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आश्रय के रूप में मानेंगे। और वो भयभीत हो रहा है, तो भयभीत हो रहा है यानी डर रहा है। उसमें रस कौन सा प्रकट हो रहा है? डरने वाला रस प्रकट हो रहा है। अब आगे वहाँ पर उसके डर को और कौन बढ़ा रहा है, कौन उद्दीप्त कर रहा है, उसके डर को गहराई में कौन ले जा रहा है? तो देखिए जंगल का सुनसान वातावरण और हमारे अचानक शेर के दहाड़ने की जो आवाज़ है और शेर का जो भयंकर चेहरा है, उसके झपट्टा मारने की क्रियाएं हैं, ये सारी परिस्थितियां किस रूप में आपके आश्रय को डरा रही है? उसके भय को और बढ़ाती जा रही है, उसके भय को और उद्दीप्त करती जा रही है। तो यहाँ पर ये दहाड़ना, भयंकर मुखाकृति आदि परिस्थितियाँ किस रूप में हैं? ये उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती है। अब हम यहाँ पर जो रस का तीसरा भेद है अनुभाव, उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस शब्द को देखेंगे। अनु का मतलब क्या होता है? तो ये भी अनु उपसर्ग से बना हुआ है। अनु यानी पीछे चलने वाला, और भाव क्या है? भाव। तो इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे कि अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात जो स्थायी भाव व्यक्ति के अंदर रहते हैं उनके बाद जो चेष्टाएं या मन के भाव या शारीरिक क्रियाएं प्रकट होती है, वो सारी परिस्थितियाँ किसके अंतर्गत आती है? अनुभाव के अंतर्गत आती है। और वही मनोविकार और चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। और इन सब को, अनुभाव को जो चेष्टाएं या परिस्थितियाँ पैदा करती है, तो अनुभाव के भी खुद के भेद हैं। उन्हीं भेदों के आधार पर वो परिस्थितियाँ बाहर प्रकट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अनुभाव के भेदों के बारे में जानेंगे। तो अनुभाव के खुद के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है आंगिक या कायिक, दूसरा है वाचिक यानी बोलने की क्रिया, तीसरा है आहार्य यानी वेशभूषा और बालों की बनावट, चौथे नंबर पर होता है सात्विक। तो यहाँ पर देखिए परिस्थितियाँ क्या है? अनुभाव, अनुभाव यानी स्थायी भाव के पीछे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ, जो हम यहाँ इन उदाहरणों से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला अनुभाव है आंगिक या कायिक, यानी आपकी शरीर की ऐसी कौन सी क्रियाएं होती है कि स्थायी भाव उनसे और प्रकट होता है, और गहरा होता है, और तेजी से बाहर निकलता है।
तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि आंगिक यानी अनुभाव देह संबंधी होते हैं। जो आश्रय होता है यानी जिस व्यक्ति के अंदर जो भाव प्रकट हो रहा है वो आश्रय है। तो आश्रय की देह संबंधी चेष्टाएं इसके अंतर्गत आती है, जैसे हाथ पैर चलाना, भौहें टेढ़ी करना, अंगड़ाई लेना, मुंह को आंचल से ढकना आदि। यानी वहाँ पर जो क्रियाएं की जा रही है आश्रय के द्वारा, वो किस प्रकार के भाव प्रकट कर रहा है उस रस में रहते हुए, वो सारी परिस्थितियां क्या कहलाती है, कायिक या आंगिक। फिर देखिए, वहां पर उन रस में डूबा हुआ व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो बोलने का जो रूप है वो वाचिक अनुभाव के तहत आता है। यानी आश्रय द्वारा बोलना वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आता है। जैसे वो कुछ कह रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, यानी उस भावों से उसकी जो मनोस्थिति किस रूप में निकल कर आ रही है, वो सारा बोलने का जो सारा रूप होता है वो वाचिक अनुभाव के तहत आता है। और तीसरे नंबर का जो अनुभाव है वो अनुभाव होता है सामान्यतः, देखिए, वेशभूषा और उसके बालों की बनावट से, ठीक है। और वो देखिए, बनावटी वेशभूषा को आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे बालों में गजरा लगाना, किसी ने मुकुट लगा रखा है, किसी ने सुंदर कपड़े धारण कर रखे हैं, या किसी के फटे हुए वस्त्र हैं और किसी के उलझे हुए बाल हैं। तो ये सारे जो परिस्थितियां हैं वो आहार्य अनुभव के अंतर्गत आपके आश्रय को प्रभावित करती है। आश्रय खुद इन परिस्थितियों से अपने भावों को बाहर निकालता है। फिर आगे आता है सात्विक। सात्विक अनुभाव, ये भी 8 माने गए हैं। और सात्विक शब्द का खुद का जो अर्थ है कि आप जब स्थायी भावों में डूबते हो तो मानव शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो किस रूप में बाहर निकलती है। सात्विक का मतलब क्या होता है कि मानव क्रिया जब स्थायी भाव से गुजरती है तो वो किस प्रकार की क्रियाएं करता है या किस प्रकार के कार्य करता है। तो वो कार्य 8 प्रकार के माने गए हैं, जो इस प्रकार है कि अचानक जब कोई काम आप कर रहे हो या जिस रस में आप डूबे हुए हो, उस रस की हकीकत जब आपके सामने आती है तो वो हकीकत कभी कभी आपको डरा देती है। तो आपका शरीर कांपने लग जाता है। शरीर कांपेगा तो वो कंप में माना जाएगा। फिर है दूसरे नंबर पर विवरणता। और विवरणता का शाब्दिक अर्थ होता है कि परिस्थितियां अगर कुछ ऐसी है, चोरी पकड़ी जा रही है, तो तुरंत देखिए चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर आप अचानक स्तंभ हो जाते हो, जड़ हो जाते हो। फिर आपके अंदर स्वेद यानी पसीना आने लग जाता है। और पसीने के साथ आपकी आंखें जो है वो आंसू बहाने लग जाती है, आंखों से अश्रु ढलकने लग जाते हैं। और आपके रेंगटे खड़े हो जाते हो, आप डरने लग जाते हो, आपका स्वर भंग होने लग जाता है, यानी बोली नहीं निकलती है, हकलाना तुतलाना, इस तरह की परिस्थिति उस आश्रय के अंदर प्रकट होने लग जाती है। और फिर जब सारी परिस्थितियां उसके सर से ऊपर निकल जाती है तो अंत में वो प्रलाप यानी जोर जोर से रोने लग जाता है। और वो जिस रस में होता है उस रस के अनुसार ही इनमें से एक या दो भाव उसके अंदर प्रकट होते हैं। अब हम जानेंगे संचारी भाव। और संचारी भाव का शाब्दिक अर्थ है इसका दूसरा रूप है व्यभिचारी। और व्यभिचारी या संचारी दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, जो इस परिभाषा से हम स्पष्ट कर रहे हैं कि आश्रय के मन में स्थायी भाव के साथ भी कुछ छोटे छोटे विचार आते जाते रहते हैं। यानी आप जब किसी एक भाव में डूबे हुए हो तो आपके साथ में कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें भी चलती रहती है। तो वो जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे भाव हैं, वो किस रूप में कहलाते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव। क्योंकि ये इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता है, ये पानी के बुलबुले के समान होती है, जो क्षण में उठते हैं क्षण में खत्म भी हो जाते हैं। यानी आपके अंदर जो मुख्य यानी स्थायी भाव के साथ छोटी छोटी परिस्थितियां बदलती रहती है क्षण में, वो परिस्थितियां पानी के बुलबुले के समान उठती है। और वो किसके तहत जानी जाती है, संचारी यानी व्यभिचारी भाव के तहत आती है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, ये 33 होती है, 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है: निर्वेद, श्रम और गृह, स्वप्न, मरण, निंद्रा,
उन्माद, मत्ती, लज्जा, विषाद, ग्लानि, आवेग, मद, मोह, अपस्मार, आलस्य, अवहिता, शंका, व्याधि, हर्ष, धृति, चिंता, दैन्य, जड़ता, विबोध, गर्व, अमर्ष, स्मृति, संत्रास, औत्सुक्य, चपलता, वितर्क, असूया यानी जलन, ये 33 के रूप में संचारी भाव माने गए हैं। तो यहाँ पर ये हमने 4 रस के प्रमुख अंगों के रूप में जाना कि इन अंगों के माध्यम से ही वो जो रस है एक सहृदय व्यक्ति के अंदर पर भिन्न या विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। तो अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि रस के प्रमुख भेद कितने होते हैं। तो रस के प्रमुख भेदों की संख्या 11 मानी गई है। जो प्रमुख रूप से सुंदरता से जुड़ा हुआ है रस वो है श्रृंगार रस। जो हास परिहास की परिस्थितियों से जुड़ने वाला है वो है हास्य रस। जो दुख से जुड़ता है वो है करुण रस। जो आपके अंदर वीरता की बातें भरता है तो वो है वीर रस। अगर आपको क्रोधित करता है तो वो रस होता है रौद्र। परिस्थितियाँ आपको डरा जाती है तो वो रस होता है भयानक। अगर परिस्थितियों से घृणा उत्पन्न होती है तो वो रस होता है विभत्स रस। और कभी कभी आपको आपके ऊपर विश्वास ही नहीं होता है तो वो रस हो जाता है अद्भुत। फिर होता है कि आप परमात्मा का सानिध्य चाहते हो, जीवन से विमुख हो जाते हो तो वहाँ पर शांत रस प्रकट हो जाता है। और बाल्य जीवन की कल्पना आपको पसंद आती है या आप उनमें डूबने लग जाते हो तो वो रस होता है वात्सल्य रस। और भगवान के यथार्थ रूप को मानकर भक्ति करने का जो रूप प्रकट होता है वो कहलाता है भक्ति रस के अंतर्गत। अब हम यहाँ पर रस और उसके स्थायी भाव दोनों को साथ में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रश्न हैं वो इनसे जुड़े हुए भी बनते हैं कि ये जब रस है तो इसका स्थायी भाव कौन सा होगा। तो देखिए, श्रृंगार रस उत्पन्न होगा तो आपके अंदर स्थायी भाव पहले से है, आपके जीवन का हिस्सा है रति, तो आपके अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न होगा। फिर देखिए, आपके अंदर हास स्थायी भाव है तो हास्य रस उत्पन्न होगा। आपके अंदर शोक स्थायी भाव है तो करुण रस की प्राप्ति होगी। उसके बाद देखिए, आपके हृदय में उत्साह का स्थायी भाव पहले से ही है, तभी तो कठिन कठिन परिस्थितियों में भी वीर आगे बढ़कर अपने जीवन से मोह छोड़कर एक वीरता के पथ को देखते हैं या उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो वो उत्साह वाला भाव ही कठिन परिस्थितियों से जूझने की आपके अंदर प्रेरणा देता है और वीरता के रूप में वो रस आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो परिस्थितियाँ उल्टी होते ही कोई घटना या परिस्थितियाँ आपको क्रोधित करेगी तो आप रौद्र रूप में आ जाओगे। और आसपास अगर कोई आपको भयभीत कर रहा है, आपके अंदर स्थायी भाव बैठा हुआ है भय, तो वो आपको भयानक के रूप में आपके जीवन को डराता भी है। और परिस्थितियाँ अगर घृणा से जुड़ी हुई है, जो जुगुप्सा के रूप में आपके हृदय स्थायी भावों के रूप में आपके हृदय का एक हिस्सा है, तो वो आपको विभत्स रस की गहराई समझाता है। और आश्चर्य होने पर जो विस्मय है आपके जीवन का हिस्सा स्थायी हिस्सा है, वह अद्भुत रस के रूप में बाहर निकलता है। वहीं जीवन की या सांसारिक परिस्थितियाँ जो आपको निर्वेद के रूप में आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनी हुई है, तो वो शांत रस के रूप में बाहर निकलती है। और वही छोटी परिस्थितियाँ छोटे बाल्य रूप के रूप में सुंदरता का जो आपको भाव ग्रहण कराती है, क्योंकि आपके अंदर स्थायी भाव कौन सा है, वत्सल। तो वत्सल रहेगा तो आप वात्सल्य रस में डूब जाओगे। और वहीं देखिए, परमात्मा का यथार्थ रूप जब आपको अच्छा लगने लग जाता है, क्यों लगने लगता है, क्योंकि आपके अंदर स्थायी भाव प्रेम, भगवत प्रेम या भगवत रति का जो भाव है वो भक्ति के रूप में धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है। अब ये जो 11 रस हैं, इनके जो भेद है वो आसानी से याद नहीं होते हैं, क्योंकि इनको याद करने पर एक दो बीच में छूट जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र बनाकर लाए हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से इस रस को याद कर सकते हैं। और वो रस क्या है, सहक वीरव भवि असावा भ।
सहक वीरो भवि असावा व। इसको आप 3-4 बार कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको ये रस आसानी से 11 रसों को याद करा देता है, क्योंकि सहक का मतलब क्या है? श्रृंगार। ह का मतलब है हास्य, क से मतलब है करुण, वी से मतलब है वीर, रौ से मतलब है रौद्र, भय से भयानक, और वी से मतलब विभत्स, अ से मतलब अद्भुत, शा से मतलब शांत, व से मतलब वात्सल्य, और ब से मतलब भक्ति। आराम से आप इन 11 रसों के नाम याद कर सकते हो। एक बार दोबारा सुनो। सहक वीरो भवि असावा व, यानी ये परिस्थितियां आसानी से आपके जीवन का हिस्सा बनती है इस सूत्र के माध्यम से। तो इसको 2-3 बार पढ़िए, आसानी से आप किसी भी परिस्थितियों में कभी नहीं भूलोगे। फिर हम इन 11 रसों के जो भाव है, जो हम इसके अंगों के रूप में जानकारी लेते आए हैं, वो हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रस माना गया है श्रृंगार रस, जो पहले नंबर पे आता है, और श्रृंगार रस को रस राज की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि ये सुंदरता से जुड़ा हुआ है और इसका स्थायी भाव रति होता है, और इसके जो प्रधान विषय हैं वो है नायक नायिका। तो हम इसको एक उदाहरणों के माध्यम से समझे, उससे पहले रस के श्रृंगार रस के 2 भेद सामान्यतः माने गए हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार से तात्पर्य है मिलना, यानी साथ रहने के साथ में जो परिस्थितियां पैदा होती है वो श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार के तहत आती है, और बिछड़ने से जो परिस्थितियां पैदा हो रही है वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आती है। इन्हें हम विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, और यहाँ पर हर एक रस से जुड़े हुए 2-2 उदाहरण हैं। एक उदाहरण को पूर्णतः स्पष्ट किया जाएगा, दूसरे को समझाया जाएगा। तो पहला है संयोग श्रृंगार से जुड़ा हुआ उदाहरण। देखिए, इसमें लिखा है, तन संकोच मन परम उत्साह है, गूढ़ प्रेम लखी परैन काहू, जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अनुरेखी। अब यहाँ पर हम हर एक उदाहरण का अर्थ नहीं जान सकते, क्योंकि ये अवधि ब्रज या किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो हमारे पास इतना समय या हमारा शब्दकोश इतना गहरा नहीं होता है कि हर एक शब्द को समझकर हम उसके रस में या उस काव्य में आए हुए रस के बारे में जानकारी लें। हमें यहाँ पर कुछ क्लू मिलता है, कुछ हिंट मिलेगा, उसके आधार पर हम यहाँ रस को पहचानते हैं। जैसे देखिए, तन संकोच और प्रेम लखी, फिर इसमें जनु या समीप राम छवि देखी। तो यहाँ पर ये जो प्रेम शब्द आया है, या इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि छवि देखना, राम की छवि देखना। तो यहाँ पर जो ये 2-3 शब्द आपको आसानी से पकड़ में आ रहे हैं, इस आधार पर यहाँ पर सुयोग श्रृंगार रस के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इसमें हम आश्रय विषय चारों के रूप में आराम से जान सकते हैं कि ये रस किसके मन में पैदा हुआ है। तो पैदा होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। तो ये देखो, प्रेम का रूप देखा जा रहा है, यानी राम का प्रेम वाला रूप राम का देखा जा रहा है। तो इसमें आश्रय कौन होगा? सीता जी आश्रय हैं, और सीता जी के अंदर ये श्रृंगार रस पैदा हुआ है, तो उनका सहारा कौन बना? आलंबन कौन होगा? राम जी। और फिर उसमें देखिए अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव यानी इसमें से कौन कौन सी परिस्थितियां लिख कर आ रही है? चित्र अनुरेखी, यानी वो उसका राम जी का चित्र उसके आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। और यहाँ उद्दीप्त यानी सीता जी के अंदर ये रस और तेज किस रूप में हुआ है? राम का सुंदर रूप उनकी आंखों में बस गया है। इस प्रकार यहाँ पर संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। और दूसरा आपको मैं समझाऊंगी, बाकी आश्रय विषय आप आराम से इसमें ढूंढ सकते हैं। कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लज्जात, भरे बोन में करत है नैनहु से बात। यहाँ भी नायक नायिका की परिस्थितियाँ चल रही है, और यहाँ पर रीजना खिजना लजाना, इन शब्दों के आधार पर आप इसे आसानी से संयोग श्रृंगार के रूप में मानते हुए आश्रय भी पहचान सकते हो और विषय के बारे में भी जानकारी ले सकते हो।
इसका देखो दूसरा है संयोग श्रृंगार का दूसरा भेद माना गया है वियोग श्रृंगार यानी बिछड़ने की बातें। तो इसमें दो उदाहरण लिए गए हैं। पहला है नैनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए नहीं, वे कहीं यही बैठे हैं। यहाँ पर वापस वही नायक नायिका की परिस्थितियाँ चल रही है, लेकिन वहाँ पर दूरी है, इसलिए यहाँ बिछड़ने की परिस्थितियां इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आलंबन को आप सबसे पहले रस कौन सा आ रहा है, श्रृंगार का वियोग। वियोग श्रृंगार या निकल कर आ रहा है या निकल कर आ रहा है। और आश्रय कौन है, किसके अंदर है, नायिका यहाँ पर आश्रय है। और आलंबन कौन मिला है, नायक का जो रूप है वो दूर जा चुका वाला रूप है, नायक की स्मृति यानी याद यहाँ पर आलंबन बना नायिका के लिए। और फिर अनुभव क्या है, अनुभव वो बोलने वाले जो शब्द है, नैनों को रोने दे मन, ये अनुभव का काम कर रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर परिस्थिति क्या निकल कर आ रही है, उद्दीपन, तो वो है आंखों से होने वाली दूरी। ये परिस्थितियाँ यहाँ पर आपकी वियोग श्रृंगार के अंतर्गत पूरा ये जो उदाहरण है स्पष्ट हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयने। ये श्री राम जी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सीताहरण हो चुका है। उसके बाद की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को श्री राम किस रूप में यहाँ व्यक्त कर रहे हैं उसको यहाँ समझाया गया है। और यहाँ पर राम इसके आश्रय बन रहे हैं, आलंबन सीता का बिछड़ने का रूप है। और परिस्थितियाँ देखकर आप आराम से इनके दूसरे रूप ढूंढ सकते हो। फिर आता है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा क्या होती है कि व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा जो अलग तरीका होता है, जिसे देखकर मन में विनोद के भाव जागते हैं, और वो विनोद वाली परिस्थितियाँ हास्य रस कहलाती है। और उदाहरण देखिए, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोट पोट नर नारी। तो यहाँ पर रस कौन सा, आराम से ये अगर शब्द पढ़ोगे या ये काव्य, ये जो छोटा सा पद का रूप है इसे पढ़ोगे तो आसानी से यहाँ समझ में आ रहा है। एक विशिष्ट व्यक्तित्व का बाहरी चित्रण है, वो विनोद से भरा हुआ है, क्योंकि उसका सिर पर जो बाल है वो नहीं है, लेकिन पीछे एक बड़ी सी चुटिया है जो मोटे शरीर पर लहरा रही है। तो यहाँ पर देखिए इन परिस्थितियों को देखकर कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, वो है हास रस। और इसमें आलंबन कौन है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके सिर पे बाल नहीं, चुटिया ले रही है और चलने का तरीका है। अब ये आश्रय कौन होगा, आश्रय है नर नारी। और वहाँ पर ये जो हास्य रस और तेज किस रूप में होता जा रहा है, उसका आहार्य के रूप में, आहार्य यानी उसकी कायिक और आहार्य शरीर की जो परिस्थिति है, तोंद का लटकना, वो कायिक में आ रहा है, कायिक अनुभव के अंतर्गत आ रहा है। और सिर पर जो चुटिया है वो आहार्य अनुभव के तहत यहाँ पर प्रकट होकर आपकी हास्य भाव को और उद्दीप्त कर रही है। दूसरा है तंबूरा लेकर मंच पे बैठे हैं प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, कहे काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। यानी यहाँ भी आसानी से समझने वाली परिस्थितियाँ हैं, कौन आश्रय है, कौन विषय है, और कौन सा रस यहाँ प्रकट हो रहा है। तो ये जो परिस्थितियाँ देखकर यानी काव्य का जो रूप है देखकर आप आसानी से इसके भावों को निकाल सकते हो। उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस का जो परिभाषित रूप होगा वो इस प्रकार है कि प्रिय पात्र के चिर वियोग यानी बिछड़ने पर, अपनी प्यारी वस्तु की हानि होने पर हृदय में जो एक दर्द की यानी क्लेश की भाव पैदा होते हैं, वो शोक का स्थायी रूप होता है। और वही भाव धीरे धीरे करुण रस में बदल जाता है, जिसे हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि पाय बेहाल बिवायन सो भई,
कंटक जाल लगे पुनि जोये, हाय महादुख पायो सखा, तुम आये इतेना किते दिन खोए। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से यहाँ समझ में आ सकता है कि यहाँ दुख की बात की जा रही है। और दुख किससे जुड़ा हुआ है, ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, श्री कृष्ण और सुदामा के प्रसंग से लिया हुआ है। तो यहाँ पर दुख किसको हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान को दुख हो रहा है तो कारण कौन बना है, सुदामा जी। तो यहाँ पर आश्रय कौन है, आश्रय तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और आलंबन कौन है, सुदामा, सुदामा हैं। उनकी जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो सारी परिस्थितियां भगवान श्री कृष्ण को ये दुख दे रही है या करुण रस में पहुंचा रही है। और यहाँ पर देखिए उद्दीप्त यानी श्री कृष्ण में ये बार बार और भाव क्यों तेज होता जा रहा है, करुण रस, क्योंकि उनका जो कायिक आहार्य यानी शारीरिक और उनका उनके कपड़ों की हालत सुदामा की जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में है, बुरी स्थिति में है। तो वो सारी परिस्थितियाँ धीरे धीरे हमारे श्री कृष्ण का जो करुण रस है उसको और उद्दीप्त करती जा रही है। इसी प्रकार दूसरा वाला बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि एकाएक अर्थी पर माँ को पड़ी देख कर जीजी की गोद से कूद पड़ने के लिए करके करुण रोकर लगाने लगी पूरा जोर, जाते हैं कहाँ वे, अरे मेरी माँ को लिए हुए। यानी ये करुण रस एक छोटे बच्चे की जो भावनाएं यहाँ व्यक्त हो रही है उसे भी आप आराम से आश्रय और विषय के रूप में जान सकते हो। फिर देखिए आपका यहाँ पर आगे का जो रस है वो है वीर रस। तो इसकी जो परिभाषा है इस रूप में निकलती है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए आपके हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है वहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव ही वीर रस कहलाता है। क्योंकि अगर युद्ध और कठिन परिस्थितियों से जूझना है तो वहाँ पर जब तक मन के अंदर उत्साह नहीं होगा वो काम आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो मन में उत्साह का जो स्थायी भाव हर समय भरा रहता है वही अंततः वीर रस के रूप में फूटता है, जिसे हम यहाँ पर देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। और वो उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी मैं युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे है, और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये सारी परिस्थितियां नन्हे अभिमन्यु से हमारे अभिमन्यु से जुड़ी हुई है। और अभिमन्यु की ये जो बातें हैं यहाँ पर वीर रस के रूप में प्रकट हुई है। तो आश्रय कौन बन रहा है, किसके अंदर वीर रस उत्पन्न हुआ है, अभिमन्यु के मन में। और आलम्बन कौन सा है, दृश्य कौन सा, जिससे कि अभिमन्यु एकदम से वीरता की बातें करने लग गया। तो वहाँ पर है चारों तरफ फैली हुई कौरव सेना और उसका जो उद्दीप्त रूप और तेजी से वो भाव बढ़ता जा रहा है, वो तेजी से वीर रस में खोता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दृश्य कौन सा चल रहा है, युद्ध भूमि का। और उसका अनुभव कौन सा निखर कर आ रहा है यहाँ पर, वाचिक, जहाँ वो कहता है मैं छोटा हूँ लेकिन मुझे कमजोर बालक मत जानो। ये जो सारी बोलने की कला है, बोलने के लिए उसने जो लिखे गए शब्द है वो सारे वाचिक अनुभव है। और वाचिक से उसके अंदर जो भाव तेजी से उमड़ता जा रहा वीर रस वो स्पष्ट हो रहा है। दूसरा भी देखो, आराम से इसमें सारे भाव आप स्पष्ट कर सकते हो कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चंड मुंड की माला उठी। इसमें भी वीरता की बातें हैं, एक वीर की परिस्थितियां हैं, युद्ध भूमि इसमें आलंबन बन रही है, वीर यहाँ उद्दीप जो आश्रय बना हुआ है। और वहाँ परिस्थितियाँ आप देखकर जब पढ़ोगे आराम से इसमें वीर रस की पूरी बातें आपके सामने स्पष्ट कर रही है। आगे का जो रूप है या जो रस हम पढ़ने वाले हैं वो है रौद्र रस। किसी विरोधी द्वारा समाज, देश, धर्म, पूज्य व्यक्ति का जब अहित या उसकी निंदा या अपमान करता है तो जो क्रोध अपने अंदर उत्पन्न होता है वो क्रोध अपनी सीमा लांघ लेता है। तो सीमा लांघेगा तो वहाँ पर जो क्रोध का रूप निखरेगा वो किस रूप में आएगा, वह रौद्र के रूप में परिणित होगा। यानी इसकी परिभाषा क्रोध की जो एक आगे की सीमा है उसके बाद रौद्र रस
प्रकट होता है, जिसे हम यहाँ समझेंगे एक उदाहरण से। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ये उदाहरण भी हमारी महाभारत से जुड़ा हुआ है और ये अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत हुआ है, क्योंकि जब अर्जुन को पता चलता है कि अब अबोध बालक अभिमन्यु युद्ध भूमि में मारा गया है, तो आश्चर्य यानी रौद्र रस किसके अंदर प्रकट हुआ? अर्जुन के अंदर। और उसका शरीर कांपना है, यानी कायिक भाव उसके उसके पूरे रूप को उद्दीप्त कर रहा है, उसके रौद्र को और उद्दीप्त कर रहा है। तो देखिए, आश्रय कौन है? अर्जुन। आलंबन कौन है? वहाँ पर जो योद्धा खड़े थे ना, वो सारे योद्धा अर्जुन के उस रौद्र को बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि वो सारे योद्धा जिससे अभिमन्यु मारा गया था, तो वो सारी परिस्थितियां अर्जुन के लिए रौद्र रस बढ़ाती जा रही है। और कौरव सेना का जो दृश्य उसे दिख रहा है, उससे उसका उद्दीप्त हो रहा है रौद्र रस। और फिर देखिए, उसका शरीर जिस तरह की क्रियाएं यहाँ कर रहा है, वो सारा अनुभव के अंतर्गत आ रहा है। और यही दूसरी जो उदाहरण है, वह भी अर्जुन से ही जुड़ा हुआ है, उन तथ्यों से जुड़ा हुआ है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। तो ये उदाहरण भी उन्हीं परिस्थितियों से हैं। वो जो ऊपर वाले के इसमें आश्रय विषय हैं, वो भी नीचे वाले वो उदाहरण में आपके स्पष्ट होंगे, और वो सेम परिस्थितियाँ यहाँ निकल कर आ रही है। तो आराम से आप रौद्र रस को समझ सकते हो। अब हम यहाँ आगे वाला जो रस है, वो रस है भयानक रस। उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी अचानक परिस्थितियों से आपको भय लगता है, या किसी अनिष्टकर परिस्थिति का अनुभव होता है, या कुछ इससे डरावने व्यक्ति को आप देखते हो, तो उनसे संबंधित जो परिस्थितियां सुनते हो या देखते हो, वो सारी परिस्थितियां आपके डर को और बढ़ा रही है, और वो डर आपके भयानक रस के रूप में प्रकट होता है। जिससे एक उदाहरण से देखिए कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बिटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। यानी जंगल का दृश्य है, एक तरफ अजगर आपके मृग हिरण को खाया जा रहा है। उन परिस्थितियों को जब एक अकेला जंगल सुनसान जंगल में चलने वाला राहगीर देख रहा है, तो उसे डर लगता है और वो वहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भय यानी भयानक वाला जो रस है, इसमें आश्रय कौन है? बटोई यानी राहगर। आलंबन कौन है? अजगर और मृग, जहाँ चेष्टाएं उनकी जो चल रही है। उद्दीपन कौन है? जंगल का भयानक दृश्य। और अनुभव क्या है? मूर्छा खाकर गिरने की परिस्थितियाँ। और इसी प्रकार ये जो दूसरा दृश्य है, श्री छोटे से जो कन्हैया है, जो यमुना नदी में काल्या मर्दन के लिए डूब जाते हैं उस नदी के अंदर, उसके उपरांत जो परिस्थितियां बाहर प्रकट हो रही है, वो भयानक रस के रूप में है। क्योंकि समस्त सर्पो संग श्याम जो कड़े कलिंद की नंदिनी के सुमुख से खड़े किनारे मनुष्य थे, सभी माँ संकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित, घोर त्रास से कई भगे, मंदिनी में गिरे कई। यानी ये पूरा दृश्य उसी से जुड़ा हुआ है, और आराम से आप इसमें भी आश्रय और विषय निकाल सकते हो। फिर हमारे सामने जो आगे का उदाहरण है, वो है विभत्स रस। जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली अनेक वस्तुएं या परिस्थितियां हो सकती है। इसी घृणा के भाव से जो रस उत्पन्न होता है, वो विभत्स रस कहलाता है। यानी विभत्स रस के अंतर्गत घृणा से संबंधित परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जिसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि सिर पर बैठियो काग, अंखी दो खात निकारत, खींचत जीभ सयार, अत ही आनंद उर धारत। यानी ये परिस्थितियां एक शमशान की है, जहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ है, और वहाँ पर जो जानवर उन लाशों को जिस प्रकार खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, उनके अंग भंग कर रहे हैं, वो परिस्थितियां यहाँ विभत्स रस पैदा कर रही है। क्योंकि आश्रय कौन है? सामने बैठा वाला व्यक्ति। और उसका आलंबन क्या है? ये जानवरों के द्वारा खाने वाला जो डेड बॉडीज को नोचने का जो दृश्य है, वो आलंबन बन पड़ा है। और यहाँ उद्दीप्त क्या है? इन सब से उत्पन्न होने वाली भयावहता व्यक्ति के अंदर विभत्स रस को बढ़ाती जा रही है। और फिर देखिए, जब आंतड़ियों को निकाल कर लेकर जा रहा है, सियार जीभ को खींच रहा है,
तो वहाँ पर जो इन परिस्थितियों को सामने व्यक्ति देख रहा है, तो वो आश्चर्य उद्दीप्त कौन से रस में जा रहा है? विविध रस की गहराई में डूबता हुआ घृणा उत्पन्न कर रहा है। और उसी का दूसरा रूप यहाँ दे, कहूँ अंतड़हीन की पहरी माल इतरात दिखावत, कहूँ चर्बी ले चौप सहित निज अंग नीलावत। यानी अंतड़ियों की माला पहनकर कोई इतरा रहा है जंगली जानवर। वही शमशान के दृश्य में वो जो लाशों को नोचा खसोटा जा रहा है जानवरों के द्वारा, वह दृश्य यहाँ पर विविध रस को पैदा कर रहा है। और इस रस को आसानी से पहचाना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत इसी तरह के वर्णन आते हैं। फिर आता है अद्भुत यानी आश्चर्यचकित परिस्थितियाँ। तो देखिए, किसी भी विचित्र, अभूतपूर्व या असाधारण वस्तु को देखने या उसके बारे में सुनने से हृदय में जो आश्चर्य का भाव पैदा होता है, वही भाव अद्भुत रस कहलाता है। जिसे हम एक उदाहरण से यह समझने का प्रयास करते हैं कि अखिल भुवनचर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। यहाँ पर छोटे से कन्हैया का बहुत सुंदर दृश्य चल रहा है और माता यशोदा उस सुंदर भावों में वारी वारी जा रही है और उन्हें आश्चर्य हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए कि इसमें आश्चर्य कौन है, किसके अंदर अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है? माता यशोदा। और आलंबन यानी वो आश्चर्य का सहारा कौन है? श्री कृष्ण की चेष्टाएं जो उनके मुख पर, चेहरे पर जो दिखाई दे रहा है, उससे उनके जो आलंबन की भावनाएं हैं वो गहरी होती जा रही है। और उनका जो उद्दीप्त यानी वो अद्भुत रस उनमें तेज किस रूप में होता जा रहा है? बालक श्री कृष्ण के मुख पर जो लगे हुए दही केर आदि के जो भरा हुआ चेहरा है उससे, और श्री कृष्ण का जो बोलने का जो रूप है उससे उद्दीप्त हो रहा है अद्भुत रस माता के हृदय में। ठीक है। और इससे देखिए माँ का जो आंखें हैं वो विस्मित हो रही है, बंद हो रही है और खुल रही है। तो ये कायिक अनुभव के तहत आ रहा है। और फिर दूसरा उदाहरण यहाँ पर क्या है? यहाँ उहाँ हुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोरी की भान बिसरेवा, तन कित मुख वचन ने आवा, नयन मूंदी बरनन सिर नावा। इसमें भी हमारे छोटे बच्चे के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। वही परिस्थितियाँ हैं, वही स्थितियाँ हैं। आराम से हम इसमें इस उदाहरण में भी आश्रय और विषय ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है शांत रस। और शांत रस का शाब्दिक अर्थ है तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर ही ये रस उत्पन्न होता है। और इसे हम उदाहरण से देख रहे हैं। भाग रहा हूँ बार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। ये भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं कि जब उन्होंने अपना घर संसार को त्यागा था तो उस समय उनके मन में जो भाव आए थे उन्हें कवि ने शब्दों का रूप दिया है ना। और वो शब्द यहाँ किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? तो हो रहे हैं संसार से विरक्ति के रूप में। तो यहाँ आश्रय कौन है? सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध। और परिस्थितियाँ क्या बन रही है? संसार का जो वैभवशाली रूप उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो रूप उनका आलम्बन बन रहा है और उद्दीप्त हो रहा है इनके अंदर। जो उद्दीप्त हो रहा है उनके अंदर शांत रस, वो संसारिकता की क्षणभंगुरता देखकर। क्योंकि ये वैभव चाहे कितना ही पसरा हुआ क्यों ना हो, है तो क्षणभंगुरना, कुछ ही समय में ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ चिरस्थायी कोई नहीं है। जब ये भाव उन्होंने जाना तो उनका भाव जो शांत वाला रस का है वो और उद्दीप्त हो रहा है। और अनुभव के तहत वो क्या कर रहे हैं? अपने घर को छोड़कर त्याग कर चला निसार वाली लाइन इसमें क्या आ जाएगी? अनुभव के रूप में आएगी। यानी घर संसार छोड़कर जाने की बातें अनुभव के तहत आ रही है। दूसरा उदाहरण देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अभी हरि है मैं नाही, सब अंधिया मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी ये भी संसारिक विरक्तियों से परे रहने की बातें करते हुए आपको शांत रस की महिमा समझा रहा है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है
आगे का जो हम रस पढ़ रहे हैं वो है वत्सल रस यानी वात्सल्य रस। और इसमें देखिए माता पिता का संतान के प्रति जो प्यार है उससे ही ये रस उत्पन्न होता है, इसलिए ये वत्सल यानी वात्सल्य रस के तहत आता है। और इससे हम देखेंगे उदाहरण के रूप में, हरि अपने रंग में कुछ गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन है रिजावत, बाहें ऊंचाई काजरी दोरी गयन टेरी बुलावत, दूरी देखत जसुमती ये लीला हर की आनंद बढ़ावत। यहाँ पर श्री कृष्ण का जो बाल्य रूप है उसका बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। और उनकी जो चेष्टाएं हैं, कोशिश है, उसमें माता यशोदा वारी वारी जा रही है। तो आश्रय कौन है? माता यशोदा। आलंबन कौन है? भगवान श्री कृष्ण की छोटी छोटी लीलाएं। और उसके बाद इसमें उद्दीप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि वे अपने छोटे छोटे हाथों से धोली सफ़ेद काले रंग की जो गाय हैं उनको बुला रहे हैं, छोटे छोटे पाँव से वो नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। ये सारे भाव जो अनुभाव के हैं वो माता के अंदर वात्सल्य रस को तेज कर रहे हैं। और यहाँ पर वात्सल्य रस की बातें बताई गई है। दूसरा है किलक अरे में नेक निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, पानी भर आया फूलों के मुंह में आज सवेर, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे, तू मेरी अंगुली दर अथवा मैं तेरा करूं धारूं। तो यहाँ पर भी एक छोटे से बालक की परिस्थितियाँ हैं जिसका मुंह अभी भी दूध से भरा हुआ है, और माँ की ममता अपने उस छोटे से बालक को किस प्रकार मनाते हुए मुंह धोने की बात कह रही है, वो यहाँ पर वात्सल्य रस के रूप में प्रकट हुआ है। लास्ट में देखिए हम बात कर रहे हैं भक्ति रस के रूप में। जो अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा रखेगा वही भक्ति है, और उस अलौकिक शक्ति के रूप में पूर्णतः समर्पण की जो भावना है वह भक्ति रस के अंतर्गत ही स्पष्ट होती है, जिसे हम इस उदाहरण से जानने का प्रयास करेंगे कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी यहाँ भगवान श्री राम की महिमा की बात की गई है। तो यहाँ पर राम नाम क्या है? आलंबन, सहारा मिल रहा है। आश्रय कौन है? भक्त है, जो अपने राम नाम की महिमा का यहाँ गुणगान कर रहा है। और राम नाम की जो गहराई है उससे ये भाव और उद्दीप्त होता जा रहा है, और वाचिक के माध्यम से अनुभव यहाँ प्रकट हो रहा है। दूसरा भी उदाहरण श्री राम की महिमा से जुड़ा हुआ है, जो तुलसी के माध्यम से व्यक्त हुई है कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे से उजियार। अर्थात यहाँ भी श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए भक्ति रस के गुणगान किया गया है कवि के द्वारा। और इन उदाहरणों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई शब्द आसानी से मिलता है जिसके माध्यम से हम आश्रय, आलंबन, उद्दीपन और रस को आसानी से पहचान सकते हैं और उनके स्थायी भावों को भी जान सकते हैं। तो अब आपको इन रसों के उदाहरणों के साथ इसे दोबारा देखना, समझना और जानना है, ताकि आपका यह विषय पूर्णतः स्पष्ट हो सके।